माँ का बंटवारा। शीतल की छोटी मौसी जी, उन्हें 2 बेटे हैं जिसे वह अपना सौभाग्य मानती हैं और हर नई नवेली ब्याहता को यही आशीर्वाद देती हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। उनके 2 बेटे हैं, उनको उनका बहुत गर्व है। वे सबको बताती हैं मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बड़े अफसर हैं। जब तक मौसा जी थे सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनके जाने के बाद ही शुरू हुआ संपत्ति के बंटवारे का खेल। मौसी जी ने सोच विचार कर घर का ऊपरी हिस्सा बड़े को दे दिया और नीचे का हिस्सा छोटे को, पर मौसी जी के लिए तो जगह ही नहीं बची। सो उनके बेटों ने सोच विचार कर यह फैसला लिया कि हर 1 सप्ताह के बाद माँ अपना घर बदल लेंगी, अर्थात कभी ऊपर रहेंगी तो कभी नीचे। माँ की मंजूरी उन्होंने पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। पहला सप्ताह शुरू हुआ। आज मौसी जी को बड़े बेटे के यहाँ रहना था। सप्ताह पूरा हो जाने के बाद वह अपने छोटे बेटे के यहाँ चली गई। बड़े बेटे के बच्चे नीचे आए और पूछा, दादी आज आप हम लोगों के साथ खाना नहीं खाएंगी क्या? चलिए ना, मम्मी ने आज मटर पनीर बनाए हैं। मौसी जी ने सोचा, पूरे 1 सप्ताह तक तो मुझे आलू खाने को मिले और आज मेरे जाते ही मटर पनीर। मौसी जी ने कहा, बेटा आप जाओ, मैं आती हूँ। इतना कहने के बाद मौसी जी ऊपर आईं तो बहू ने तपाक से कहा, क्या हुआ मम्मी जी, खाना नहीं मिला क्या? इतना सुनते ही छोटी बहू ने कहा, क्यों नहीं मिलेगा खाना? तुम्हारे जैसे थोड़े ही ना हैं, खुद खाएं पनीर और मम्मी जी को दे आलू। अपनी आंखों के सामने अपनी बहुओं को लड़ता देख मौसी जी का मन उदास हो गया। किसी तरह दूसरा हफ्ता कटा और फिर अपने बड़े बेटे के यहाँ चली गई, पर अब उन्हें अपने बेटों का रौब नहीं था। वे सोच रही थी, जिन बेटों पे मुझे इतना गर्व था, गुमान था, उन्होंने आज मुझे घड़ी की सुई बना दिया है, जो नियत समय पे जगह बदलती रहती है। ये दोनों क्यों नहीं समझते कि बूढ़े पैरों में अब वह बात कहाँ जो पहले थी। जब मैं इनके लिए हाथों में खाने के कौर लिए पीछे पीछे घूमती थी, काश मेरी बेटी होती जो मेरा दर्द समझती। मेरे बेटों ने तो मेरा भी बंटवारा कर दिया। उसी दिन मौसी जी ने वह घर छोड़ दिया। अपने कदमों में तेजी लाते हुए वह पास के वृद्धाश्रम में पहुंच गई और तब से वह हर जोड़े को आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ सुपुत्री फलो सुपुत्र फलो। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।